बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। आज का सबक है मेन और ख़ास कि कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि कमीज़ की मदद से कली वाले कुर्ते की पैदाइश कैसे होगी, इसका फार्मूला क्या है। तो जैसा कि एक लेडीज़ कमीज़ सिंपल पड़ी हुई है आपको नज़र आ रही है, इसकी चेस्ट, कमर और हिप की भी शेप है, ये आपको नज़र आ रही है, सीधा नहीं है। कली वाला इस्लामी कुर्ता जो होता है वो इस जगह से क्रॉस में होता है, थोड़ा लूज़ होता है। तो आज हमने कमीज़ की मदद से कली वाले कुर्ते की पैदाइश करनी है। तो सबसे पहले अच्छी तरह अपने पैमाइश को मद्देनज़र रखना है कि पैमाइश कौन कौन सी होगी। सिंपल कमीज़ की तरह पैमाइश लेनी है। ये लंबाई जैसा कि 63 है, ये 63 लंबाई लिखनी है। इसके बाद सीना, इसका चेस्ट जो है कितना आ रहा है, इस जगह से इधर 34, पेंसिल सही दें, नोक टूट रही है इसकी। इसके बाद है शोल्डर। शोल्डर आपने इस जगह से इधर तक लेना है, जो बाजू की इस सिलाई से लेकर इस सिलाई तक, जो बाजू की इस सिलाई से लेकर इस सिलाई तक 31 शोल्डर यानी तीरा 31 है इसका। इसके बाद इसका जो गला है, नेक, वो कितना है, ये तो वी गला बना हुआ है तो 14 है। तो पर हम इसकी बैन लगाएंगे, तो जिस बच्ची का गला बैन वाला बना है तो उसकी गर्दन का आपने साइज ले लेना है। तो इस कमीज़ के मुताबिक ये बच्ची की गर्दन ये 30 cm तक, 30 cm यानी बैन वाला गला बनेगा। नेक इसका जो है शेरवानी कॉलर। इसके बाद बाजू सिंपल कमीज़ की तरह इसलिए डायग्राम बनानी है। पैमाइश भी सिंपल कमीज़ की तरह 39 इसका बाजू। इसके बाद है इसकी कमर का साइज, ये कमर जो कम एरिया होता है वो 32। इसके बाद है हिप 37। इसके बाद दामन 38। इसके बाद चाक भी इसमें ऐड करने हैं, क्योंकि कमीज़ की तरह जैसे चाक, पिछली वीडियो में आपको कमीज़ की मालूमात दी थी कि नीचे वाला चाक भी आपने पैमाइश करना है। ये नीचे वाला चाक आ रहा है इधर से इधर 24, और ऊपर वाला चाक इसी चाक के यूँ सामने लेना है आपने, इधर से लेकर ऊपर फुल लंबाई तक 40 cm। तो अब हमने सिंपल कमीज़ की तरह इसकी पैमाइश लेनी है। तो मार्किंग करनी है हमने, 0 से 1 देखना है। तीरे का निफ्स +1 यानी जितना तीरा है शोल्डर इसका 31 है, 31 का हाफ 15.5, उसमें जमा 1 करेंगे। 15.5 में 1 जमा किया तो कितना होगा, 16.5। तो अब हमें मालूम हो गया कि इसको हमने जो फोल्ड करना है तो 16.5 पर फोल्ड करेंगे, cm को 16.5 cm पर फोल्ड करेंगे। किनारी हटा देंगे तो 17 पे कर देते हैं, किनारी थोड़ी हट जाएगी कटिंग के वक्त। 17। इसके बाद ये तो सीधा सीधा आपने यूँ रख दिया है। अभी ये 1 से 2 वाली बात है, 3 सम जो है दबाव का है। उसके बाद 2 से 3 कुल लंबाई +1 यानी 3 और 1 4 प्लस करेंगे टोटल इसमें। अब कुल लंबाई इसकी है 63, तो इसमें ये 63 है, इसमें 1 2 3 4 प्लस कर देंगे। न्यू स्टूडेंट जो सीखती है ना वो थोड़ा 4 से 5 भी प्लस कर दें तो कोई मसला नहीं, बाद में फोल्डिंग के वक्त नीचे से तराश लिया करो।
तो जो फुल कारीगर होते हैं वो हम 4 प्लस कर देते हैं टोटल। इसके बाद अगला स्टेप आ रहा है 3 से 4 गले का निशान। गले को 6 पर तकसीम करना है। जितना भी गला है, गला इसका 30 है, तो कैलकुलेटर है बेटा। हाँ, अब ये गला हमारे पास 30 है, तो 30 को डिवाइड करें, इधर करें बेटा। हाँ, 30 को डिवाइड करें 6 पर, तो जवाब आ रहा है 5। तो अभी हमें मालूम हो गया कि 5 cm इस तरफ रखना है और 5 cm इस तरफ रखना है, दोनों तरफ। तो ये राउंड गुलाई बना स्केल है उससे। अब ये जैसे नेक की गुलाई बनी है, इस तरह आपने स्केल की मदद से यूँ गुलाई बना देनी है, क्योंकि इसके ऊपर शेरवानी कॉलर लगेगा। इसके बाद बाकी बात रही ये डाउन की। ये डाउन कितना होगा? जितना इसका शोल्डर है। 31 को 8 पर तकसीम करना है, तो इधर 31 प्लस डिवाइड करें 8, उधर रख के 8 से तकसीम। इधर नीचे 3.8 आ रहा है। तो अभी हमें मालूम हो गया, तो 3.8 यानी 3.25 पर इसका डाउन मालूम हो गया है। अब ये फ्रंट पैनल को हमने कट करना है। ये जो एक्स्ट्रा कन्नी रखी थी, आपको याद होगा पहले, ये कट कर दी जा रही है। अब इसके बाद आपने जो बैक पैनल कट करना है उस पर ध्यान देना है अच्छी तरह, कि जितना एरिया ये आ रहा है उतना इसको फोल्ड करना है। बस पता रहे आपको क्या कह रहे हैं वो ऐसे। पर इसमें ये प्रिंट आ रहा है, तो इसको हमने ज़ाय करना है, यानी दूसरी तरफ से ले लेते हैं, ताकि ये जो सॉफ्ट फैब्रिक इस तरफ आ जाए। ये फिर भी इसके अंदर घुस रहा है, तो हमने अब बैक इसके नीचे से ले लेनी है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना होगा। ये कट पीस लेती हैं स्टूडेंट्स, ये किसी में दाग होता है, आप इसको यूं ऐसे रखना है। तो अभी आपको मालूम कैसे होगा कि ये ऊपर वाला एरिया कितना ऊपर उठाएंगे। अब जितना एरिया ये आपको नज़र आ रहा है 16 है, तो 16 को आपने 4 पर तकसीम करना है। 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, तो मालूम हो गया कि हमने ऊपर वाला एरिया इसका 4 cm उठाना है ऊपर। ये 4 cm की लाइन ऐसे ऊपर उठानी है, ऊपर की तरफ। उसके बाद ये 4 का हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है। अब इस गले के नेक के सामने एक लाइन ये खींचनी है, फिर ये इस स्केल की मदद से गुलाई शो करनी है, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा नेक वाला। यानी ऊपर हमने जितनी जगह ये है उसको 4 पर तकसीम किया है। मिसाल के तौर पर जितना तीरा है उसको आपने 8 पे तकसीम करना है, तो जवाब आ जाएगा। क्योंकि अब हमने हाफ को 4 पे तकसीम करेंगे, अगर तीरा फुल है तो उसको 8 पे कर लें। ये चीज़ ऐसे आज़ाद कर देनी है। अब इस चीज़ को आपने खास ध्यान देना। अक्सर कली वाले कुर्ते में झोल आ रहा होता है, तो उसका इलाज ये है, इसको आपने यूं ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद इस एरिया को यूं करना है, फिर ये नेक वाला एरिया जो गले वाला एरिया है इसको भी इसके बराबर करना है फ्रंट एरिया के। ये देखिए ये, तो अब इस गुलाई को आगे शिफ्ट कर देना है इधर तक। इसके बाद इसको जो हमने यूं फोल्ड किया था इसको इधर तक स्लोप करना है। वो कितना स्लोप करेंगे? जितना एरिया ये है, ये 16 है, तो इधर से लेकर इधर तक 16 cm तक यूं स्लोप कर देना है। ये सिर्फ फ्रंट एरिया, क्योंकि स्टिचिंग के दौरान ये एरिया इस तरफ आ जाएगा। एक पिन लाइन
और ये इसका बेस वाला एरिया है। इसके बाद अब हम इसके आर्म होल यानी बाजू की कट करते हैं। इसके बाद जो है मेन और ख़ास सबक है कली वाला, क्योंकि ये पीस हम ज़य कर देंगे, क्यों नंबरिंग आ रही है इसमें। अब बाजू के लिए इसको हमने 4 फोल्डिंग करनी है, क्योंकि 2 बाजू हैं। वो 4 फोल्डिंग किस हिसाब से करेंगे, अब ये चीज़ है 16 को डबल करें तो 32 हो जाएगा, 32। ये 31 आ रहे तो थोड़ा 1 सेम कम भी हो रहा है तो वो बच जाएगा, काम आ जाएगा। ये जो डिफेक्ट था वो हमने निकाल दिया है। इसके बाद इसको 4 फोल्डिंग पर तय लगाएंगे। इसके बाद हम सिलेबस से पूछते हैं। सिलेबस 8 से 9 वाली बात तो मालूम हो गई है, अभी 9 से 10 वाली बात कितनी है। ये 1 सेम आगे फोल्डिंग के लिए जमा करना है और ऊपर पट्टी रखनी हो तो फिर 2 सेम उसके लिए, क्योंकि अब बाजू की कुल लंबाई हमारे पास आ रही है 39। ये 39 है, इसमें हम डायरेक्ट 1 2 3 4 प्लस कर देंगे वो आगे के फोल्डिंग के लिए, और 1 सेम ऊपर की सिलाई के लिए। अब ये शिकल के मुताबिक जैसे ये डायग्राम बता रहा है, इधर से लेकर इधर तक ये एरिया बिल्कुल सीधा है। आगे कैमरा लेते हैं नीचे, इस जगह से इधर तक बाजू का एरिया बिल्कुल सीधा है। उसके बाद ये कफ वाली जगह है, वो कितनी क्रॉस की जाएगी। अब जितनी जगह ये है उस हिसाब से ये आपने, और आगे जितनी कफ वाली चीज़ आपने रखनी है, कफ 12 रखना है, 14 रखना है, जितना भी रखें इस तरह सीधा। गुलाई वाले स्केल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिटिंग रखना चाहें तो यूँ हल्की सी गुलाई फिटिंग। पर कली वाला कुर्ता थोड़ा सीधा होता है, इधर से बाजू वाली जगह से यूँ स्ट्रेट। अभी आपको मालूम हो गया कि ये एरिया कितना सीधा रखेंगे, जितनी जगह ये। इसके बाद मेन और ख़ास सबक जो कलियों वाला है कि इसको कमीज़ की तरह किस तरह फिटिंग डाली जाएगी, तो उस पर आपने ध्यान देना है। ये जो इसके नीचे वाला पैनल बच रहा है, इसको 2 तह पर आपने यूं इस तरह फोल्ड करना है, 2 फोल्डिंग। और ये जो तिरछापन है इसको स्ट्रेट करना है सीधा। अब इसके ऊपर 1 cm आपने यूं इसके ऊपर रखना है, यूं ऐसे 1 cm इसके ऊपर यूं रखना है, इसके ऊपर रखना है, इसके ऊपर भी 1 cm यूं रखना है ऐसे। ये आपको मालूम हो गया होगा। अब जैसे आप कमीज़ की डायग्राम बनाते हैं, ये 14 से 15 वाली बात, तो इसका सीना देखना है। सीना कितना है इसका 34 का हाफ लें तो आ जाएगा 17। तो 17 में 2 cm सिलाई के लिए ऐड कर देंगे इधर, ये निशान लगा दिया है। इसके बाद आ रहा है नीचे का दामन 38, तो ये 38 का आधा लेना है आपने यूँ। ये 38 का आधा लेकर नीचे फोल्डिंग के लिए 4 cm और ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके साइड चाक फोल्ड किए जाएंगे। इसके बाद आपने ऊपर से जो ऊपर वाला चाक है 40 cm था, तो हमने इधर से इंची टेप को रखा है इधर तक 40, ये 40 आपको नज़र आ रही हूँ। इसके बाद इस जगह से हिप वाला साइज शो करना है, हिप 37 है, ये हिप 37। इसमें भी 2 cm स्टिचिंग अलाउंस ले लेना है। अभी आपको मालूम हो गया होगा कि ये कमर वाला एरिया कितना रखा जाएगा। ये ऊपर से जितना तीरा था, तीरा है आपका 31 का हाफ 15.5। कमीज जैसे डायग्राम बनाते हैं 15.5। इसके बाद ऊपर वाले एरिया में स्टिचिंग के लिए 2.5 cm प्लस करते हैं ये। उसके बाद ये 15.5 में 4 कम करेंगे, तो ये 1 2 3 4। तो अभी मालूम हो गया कि ये कमर वाली साइड ये है हमारे पास, ये कमर वाली लाइन शो हो रही है, ये सीने वाली लाइन है, और ये हिप वाली लाइन। फिटिंग वाला बनाना चाहते हैं तो ये। अब कमर 32 है, 32 का हाफ 16,
16 में सिलाई के लिए 2 सीम ऐड करेंगे। अब ये इस तरह आपको रिजल्ट सामने नज़र आ रहा है, जैसे कि ये कली में ऑप्शन कम हो रहे हैं, कम बच रहे हैं। तो इसको आपने ज़्यादा बचाने के लिए इस एरिया को थोड़ा सा त्रास देंगे। अब ये इस कली वाले एरिया से आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल कम बच रही हैं। इसको आपने यूं क्रॉस में टू सीएम नीचे से लेकर 2 सीएम ऊपर तक उनका बंद कर दें। ये इसके गुलाई वाला हाँ लगाएं चलाएं। ये आपको नज़र आ रहा होगा यूँ। ये 1 सीम ऊपर रखना है यूँ ऐसे। लाइनें पहले से शो हो चुकी हैं। अभी हम सीना और कमर दोबारा से, सीना कितना आ रहा है 34 का हाफ 17 में आगे 2 सीम स्टिचिंग का रखना है। कमर कितनी है 32 का हाफ 16 में 2 सीम आगे सिलाई का। हिप कितनी है 37 का हाफ। उसके बाद 2 सीम नीचे दामन। अब ये स्केल उठाना है आपने यूँ इस जगह पर, ये लाइन शो करनी है। ये आपको नज़र आ रही होगी यूँ। इसके बाद ये नीचे वाला एरिया बिल्कुल कमीज़ की तरह सीधा शो करना है। इसके अंदर ये स्टिचिंग अलाउंस आपने और रखना है 2 सीम। अब दूसरा एरिया आपने यूँ ऐसे मालूम करना है। इस तरह से ये एरिया इसके बराबर, ये एरिया इसके बराबर। और ये कमीज़ की फिटिंग की तरह इधर कली स्टिचिंग हो जाएगी। इसको बगली की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर ये यूँ जब स्टिचिंग करेंगे यूँ गुलाई में ले जाएंगे। अगर बगली आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं, क्योंकि अभी हमने चेस्ट की लाइन जो फिटिंग के हिसाब से बराबर कर दी है, ये कमर भी और ये हिप भी। तो इसको उल्टे सीधे की लाइन अभी से शो करना है, ये और ये, ताकि सिलाई के वक्त इसका अच्छी तरह ध्यान रहे। ये उल्टा सीधा, ये 4 कलियाँ। और ये अगर बगली आपने बनानी है तो बगली का भी तरीका बताता जाऊँ। इसको आपने यूँ डबल करना है। अब डबल करने के बाद अब ये जगह जो है 4 सीम है, तो इसको आपने
1 सीएम सिलाई का 5 सीएम रख दें और इधर से 10 सीएम, इसका दुगना। अब जितनी जगह ये है उससे 1 सीएम ज़्यादा करके नीचे वाला एरिया दुगना। अगर बगली लगाना चाहें तो ये बगली का ये तरीकाकार भी आपको बता दिया है। पर ये बगली जब लगानी है तो ये सिलाई स्टिचिंग अलाउंस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा जो ऐसे। ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा जो। ये लंबाई इसलिए ज़्यादा रखी है क्योंकि जब कलियों की ज्वाइंटिंग कर लेंगे बाजू के साथ भी तो ये थोड़ा सा आखिर में तराश दिया जाता है कि दामन सीधा हो जाए। ये इसके चाक हैं, ये इसकी हिप लाइन है, कमर लाइन है, चेस्ट लाइन है, ये बाजू आर्मोल है। तो कमीज़ की मदद से कली वाले कुर्ते की आसान प्रोसीजर आपको बताया गया है। इस फार्मूलों को अपनाते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सीधे करें ना बाजू इसके।